गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम फिर द्विघात समीकरण के एक अगले क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से द्विघात समीकरण को ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम इस द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में आता है, यदि x² + 2m - 1x + m + 5 = 0, ये एक द्विघात समीकरण है के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि इस प्रकार का सवाल परीक्षा में लगभग आता है और आप इसे आसानी से कर पाएँ तो इसके लिए सीखें। तो इसके सलूशन के लिए सबसे पहले हम लोग यह समीकरण वापस नोट कर लेंगे जो समीकरण हमें प्रश्न में दी गई है। जो समीकरण हमें प्रश्न में दी गई है उसको हम अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। x² + 2m - 1x + m + 5 = 0। अब हम जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। और जैसे ही तुलना करेंगे, तुलना करने पर क्या होगा, x² का गुणांक जनरल इक्वेशन में a है, दिए गए इक्वेशन में 1 है तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी। x का गुणांक जनरल इक्वेशन में b है, दिए गए समीकरण में 2m - 1 है तो b की वैल्यू 2m - 1 हो जाएगी। दिए गए गुणांक में c की वैल्यू c है अचर पद, उसमें m + 1 है तो c बराबर हो जाएगा m + 5। इस प्रकार हम जानते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कि किसी भी समीकरण के मूल निकालने के लिए हमें मूलों के लक्षण बताने के लिए हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर चाहिए, जिसका फार्मूला b² - 4ac होता है। तो मूल वास्तविक और बराबर के लिए इसका मान 0 होना चाहिए। b² की वैल्यू यानी 2m - 1 का होल स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान m + 5 = 0, 2 का वर्ग 4, m - 1 का होल स्क्वायर -4 m + 5 = 0। 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे। m² + 1 - 2m, यहाँ हमने m - 1 के होल स्क्वायर का प्रसार किया है, m² + 1 - 2m, और 4 कॉमन होने के बाद m - का 5 भी माइनस का बराबर 0। 4 0 में जाएगा, 0 के बटे में 0 हो जाएगा। दोनों m वाले टर्म निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे, -3m। 1 में से 5 जाएगा -4 बराबर 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, m² - 3m - 4 = 0 एक द्विघात समीकरण का रूप प्राप्त हो गया है। हमें 4 मिला है जिसका साइन निगेटिव है, यानी ऐसे टुकड़े जिनको घटाने पर 3 आए तो 4 × 1 घटाने पर 3 आएगा। 3 की जगह हम लोग इसे लिख देंगे m² - 4 - 1 m - 4 = 0। ऐसी स्थिति में m² - 4m और माइनस प्लस 1m - 4 = 0। m ले लेंगे कामन पहले दो पदों में जैसे m कामन लेंगे हो जाएगा m - 4 + 1 कामन लेंगे तो हो जाएगा m - 4, और हमेशा ही कॉमन लेने के बाद दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। m - 4 कॉमन होगा, दूसरा फैक्टर m + 1 होगा बराबर 0। इस प्रकार हम गुणनखंड करके दो फैक्टरों पर पहुंच जाएंगे। अब हम इन दोनों फैक्टरों को टुकड़ों को अलग अलग करेंगे। m + 4 = 0 पहला, दूसरा m + 1 = 0। जैसा कि आपने देखा, m की वैल्यू -4 आ जाएगी, और यहाँ से सॉरी साइन गलत हो गया, m - 4 है, m + 4 नहीं है। यहाँ कितना है, m - 4 है तो उधर जा कर के प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 1 है तो उधर जा कर के माइनस का 1 हो जाएगा।
तो m के दो मान प्राप्त होंगे, एक प्लस का 4, एक माइनस का 1। तो यहाँ यही हमारे दो उत्तर हैं।